तो आज हम बात करेंगे धर्मेंद्र जी का सफर रफ़ी जी के साथ। ये तो सब जानते हैं कि रफ़ी जी के बहुत फैन हैं, डाई हार्ट फैन भी हैं। उन फैंस के अंदर धर्मेंद्र जी का भी नाम है, जिनकी बेशुमार फिल्में, बेशुमार हिट गाने रफ़ी जी की आवाज़ में हैं। और रफ़ी जी और धर्मेंद्र जी का सफ़र का आगाज़ हुआ शोला और शबनम फिल्म में। उनके गाने सभी हिट रहे। तभी से धर्मेंद्र जी फैन बन गए रफ़ी जी के, डाई हार्ट फैन। आज भी वो उनके गाने सुनते हैं और रो पड़ते हैं रफ़ी जी को याद करते हुए। रफ़ी जी शख्सियत ही ऐसे थे। धर्मेंद्र जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी अदाकारी की। उस अदाकारी को आवाज़ का रंग दिया तो वो रफ़ी जी ने दिया। रफ़ी जी की बाकमाल आवाज़ की वजह से ही उनकी ज़िंदगी में सक्सेस आई। धर्मेंद्र जी एक बाकमाल अदाकार, बाकमाल शख्सियत, बॉडी बिल्डर टाइप फिज़ीक, खूबसूरत इंसान, जिनके बारे में दिलीप साहब ने भी कहा था, अगर खुदा मुझे दोबारा ज़िंदगी देता है तो मैं इस तरह धर्मेंद्र जी की तरह खूबसूरत पैदा होना चाहूँगा। धर्मेंद्र जी एक दिल के भी खूबसूरत इंसान थे। रफ़ी जी ने धर्मेंद्र जी के लिए अपनी लाइफ में 119 गाने गाए हैं, जो तकरीबन सभी सुपरहिट रहे। आज भी लोग सुनते हैं। शबनम से रफ़ी जी और धर्मेंद्र जी का साथ तो शुरू हो गया था। उसके अलावा 1964 में 4 अदद मूवीज़ और आईं, जिनमें रफ़ी जी ने गाने गाए धर्मेंद्र जी के लिए, जो बहुत सक्सेसफुल, कामयाब रहे। वो फिल्में थी पूजा के फूल, आपकी परछाइयाँ, गंगा की लहरें और मेरा कसूर। इस फिल्मों के गाने भी बाकमाल गाने थे, जो धर्मेंद्र जी और रफ़ी जी ने बाकमाल निभाया। लोगों के क्रिटिसाइज करने के बावजूद भी धर्मेंद्र जी ने अपना काम जारी रखा और उस वक़्त की बेहतरीन हीरोइन्स के साथ काम किया। मीना कुमारी और बेशुमार हीरोइन्स जो उस वक़्त की टॉप की हीरोइन्स थीं, उनके साथ धर्मेंद्र जी का साथ हुआ करता था। विक्रम जी का मीना कुमारी के साथ अफेयर का चर्चा होने लगा, तो मीना कुमारी के हस्बैंड कमाल अमरोही को थोड़ी-सी चिढ़ हुई, नाराज़ हो गए। तो उन्होंने ठान लिया कि मैं कभी ना कभी तो ज़रूर रहूँगा, ये लोगों का कहना है। तो फिर उन्होंने एक फ़िल्म बनाई रज़िया सुल्ताना। उस फ़िल्म में एक सीन में धर्मेंद्र जी के मुंह को काला किया जाता है और ये लोगों का कहना है कि ये मुंह काला जो किया गया तो ये बदला लिया गया था। भारत में आई 8 फिल्में जिनके गानों ने तहलका मचा दिया था। रफ़ी साहब और धर्मेंद्र जी मशहूर हो चुके थे। उनकी आवाज़ का एक मैच बन चुका था। उन फिल्मों में फूल और पत्थर, आए दिन बहार के, दीवार, ममता, दिल ने फिर याद किया, दुल्हन एक रात की और मोहब्बत ज़िंदगी है। फिल्मों में रफ़ी जी और धर्मेंद्र जी की आवाज़ का जादू, उनकी अदाकारी का जादू था। धर्मेंद्र जी के बारे में, उनकी अदाओं के बारे में, उनकी खूबसूरती के बारे में दिलीप साहब ने कहा है, अगर खुदा मुझे दोबारा ज़िंदगी दे तो मैं धर्म जैसा खूबसूरत इंसान बनना चाहूँगा। धर्म जी ने यूं तो बहुत सारे हदायतकारों के साथ काम किया है, मगर जिन्होंने उन्हें पहली दफ़ा फिल्मों में आने का चांस दिया, नांग वीरानी का आज तक उन्होंने बहुत एहसान माना है और उनकी बहुत इज्जत करते हैं। 1971 से 1975 तक रफ़ी साहब और धर्म जी की 11 मूवीज़ बनी, जिनके गाने लोगों में बहुत ज़्यादा पसंद किए गए। वो बाकमाल गाने आज भी याद किए जाते हैं। 1976 से 1980 तक 9 फिल्में आईं, जो बहुत कामयाब रही। उसके गीत लोगों को बहुत मकबूल हुए, वो फिल्में हिट रहीं। आस-पास के लिए रफ़ी जी ने आखिरी गाना गाया, जो धर्मेंद्र जी के लिए था। 1981 से 87 तक धर्म जी की 7 फिल्मों में रफ़ी जी के गाने डाले गए। हालांकि रफ़ी जी के जाने के बाद वो गाने फिल्मों में डाले गए थे। वो गाने थे जो पहले ही रिकॉर्ड कर लिए गए थे और ये फिर फिल्मों में डाले गए और ये पिक्चराइज उनकी दुनिया से जाने के बाद हुए। उनमें प्रोफेसर प्यारेलाल, मेहरबानी, बगावत, राजपूत, तीसरी आंख, गोल्ड मॉडल और मेरा करम मेरा धर्म शामिल हैं।
इन मूवीज के गीत लोगों में बहुत पसंद किए गए। धर्म जी पर पिक्चर इस सारे गीतों को चाहे बार बार देखा जाए वो ऐसा ही लगेगा जैसे रफ़ी जी नहीं धर्म जी खुद गा रहे हैं। उन दोनों का मैच बाकमाल था। वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत रखते थे और यही बात है कि दोनों लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। उनके प्यार भरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट्स में राय भी दिया करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।